आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आप कभी इंद्रधनुष के नीचे नहीं चल सकते, क्यों? व्याख्या करें, ऐसा हमको प्रश्न में दिया हुआ है। तो पहले हम ये चित्र द्वारा समझते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण होता कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये सूर्य है, तो सूर्य से जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी वो सभी दिशाओं पर फैलती है, ये तो हमको सबको पता है। ठीक है, ये दो प्रेक्षक ले लेते हैं जो देख रहे हैं वर्षा की बूंदों को। ठीक है, वर्षा के बिंदु में इनको इंद्रधनुष दिख रहा है। अब कैसे दिख रहा है वो देखते हैं। सूर्य से सभी दिशाओं पे जो प्रकाश किरणें निकलेगी उनमें से इस दिशाओं वाले प्रकाश किरणों को लेते हैं जो जल की बूंदों से टकराती है। ठीक है, अब ये प्रकाश किरणें जल की बूंदों से टकराएगी तो वहां पर क्या होगा, जल की किरणों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, और यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, 7 रंग में प्रकाश दिखेगी। कैसे दिखेगी चलिए देखते हैं। हम मान लेते जल की बूंद है, यहाँ पर बना देते कुछ बड़ा सा चित्र, ये जल की बूंद है मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश किरणें आ रही है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब प्रकाश किरणें यहाँ आई, वायु से जल में घुसी, मतलब क्या हो गया, ये विरल से सघन माध्यम हो गया। तो अभिलंब अगर बना दे इस सतह पर तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया अपवर्तन की घटना, तो कुछ इस तरीके से झुकेगी। लेकिन वायु जो है वहां पर प्रकाश किरणें, श्वेत प्रकाश किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, हम सबको पता है। जैसे ही माध्यम परिवर्तित होता है तो अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है सभी रंगों का। ठीक है, तो जिसका चाल जितना अधिक होगा उसके हिसाब से चाल अधिक से कम की ओर ये प्रकाश किरणें अभिलंब से कितना कितना दूर हटेगी, उस हिसाब से कुछ अपने ही मार्ग से हट जाएगी। ठीक है, 7 रंगों में तो यही विभक्त हो जाती है, हमको बहुत ही कम दिखता है, ये नगण्य मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से विभक्त हो गई। ठीक, मैंने 3 बता दिए, इसमें समझ लीजिए कि अब 7 है। ठीक, और उसके पश्चात यहाँ क्या होगा, कुछ तो बाहर चली जाएगी और कुछ होगा आंतरिक परावर्तन। अगर क्रांतिक कोण में आ गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के पश्चात कुछ इस तरीके से आएगा आगे। अब उसके पश्चात यहाँ क्या होगी, वापस सघन से विरल जाएगी, और सघन से विरल जाएगी दोस्तों तो ये प्रकाश किरणें क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब के पास झुकेगी। यहाँ हमने क्या बताया, अभिलंब की ओर झुकी तो यहाँ अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब यहाँ पर खींच दे तो उनसे दूर हटने का प्रयत्न करेगी। ठीक है, और उस हिसाब से हमको यहाँ पर विभिन्न भिन्न रंग की प्राप्ति होगी अलग अलग जगहों पर। ठीक है, ये अलग रंग, ये अलग रंग, ये अलग रंग, हमने 3 दर्शाया है, वास्तव में 7 होते हैं ये। तो इसी तरह से सतरंगी इंद्रधनुष हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की बूंदे जो है वह हमको परावर्तित कर कर इंद्रधनुष बनाकर देगी। अगर उसका हम चित्र में दर्शाना चाहे तो किस तरीके से दर्शा सकते हैं, ये इंद्रधनुष जो है ये प्रेक्षक को किस तरीके से दिखेगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये लगभग इस तरीके से कुछ दिखेगा प्रेक्षक को। ठीक है, तो उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इंद्रधनुष जो देख पा रहे हैं वो हर एक प्रेक्षक को नहीं दिख रहा है, एक प्रेक्षक को अलग दिख रहा है, एक प्रेक्षक को अलग दिख रहा है, क्योंकि दोनों के नेत्र अलग अलग स्थान पर है, तो दोनों के स्थान पर जो भी प्रकाश किरणें आ रही है अलग अलग आ रही है, तो अलग अलग दिख रहे हैं। हमको लगता है कि इस दिशा पर है, वास्तव में नहीं, वह हमको दिख रहा है इस दिशा पर, किसी और को किसी और दिशा पर दिख रहा होगा, उसको नगण्य भी माना जा सकता है। हम इसके नीचे जाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें जल से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंच रही है वो भी हमारे साथ चलेगी क्या, नहीं, हमारे नेत्रों पर यहाँ वाली जो प्रकाश किरणें है वो आएगी, और यहाँ तो हमको साफ आसमान दिखेगा क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही। और अगर यहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ वाली इंद्रधनुष हमको इस स्थान पर दिखेगी, हम इस स्थान पर चले गए तो यहाँ वाली इंद्रधनुष दिखेगी। मतलब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इंद्रधनुष हमको आगे दिखते जाएगा, ये वाली इंद्रधनुष तो यहाँ जो खड़ा है उसी को दिखेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमको दिखना ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो प्रेक्षक देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये अगर पूर्ण ऊपर की तरफ देखना चाहे तो सूर्य को और ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अगर ऊपर होगा, नहीं ढला है अभी, तो हम क्या करेंगे, अपने ऊपर देखने के लिए कुछ इस तरीके से प्रकाश आएगी। ठीक है, सूर्य की प्रकाश इस तरीके से आएगी तब हम देख पाएंगे, लेकिन सूर्य की प्रकाश इस तरीके से आएगी तो इंद्रधनुष हमेशा आगे ही बनेगा। हमको ऊपर देखना है तो हम यहाँ इंद्रधनुष बनाना चाहेंगे, यहाँ इंद्रधनुष बनाना चाहेंगे, तो सूर्य की प्रकाश इस तरीके से आनी चाहिए, यहाँ सूर्य होना चाहिए हमारे सिर के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा पीछे ले सकते हैं, यहाँ वर्षा की बूंद, तो हमको इंद्रधनुष यहाँ ऊपर दिखेगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि सूर्य जो है वो 42 अंश से अधिक होना चाहिए उसका मान, अर्थात अगर क्षैतिज ले ले, क्षैतिज से सूर्य जो है वो 42 अंश से अधिक बना रहा हो, ठीक है, 42 अंश से अधिक बना रहा हो, तो हम इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो भी किरणें होगी वह क्रांतिक कोण के मान को नहीं पहुंच पाएगी, अतः वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। जो इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया है वो हमारे लिए नहीं होगी, अपितु हमारे आगे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सूर्य की प्रकाश इस तरीके से आएगी कि वर्षा पर उसकी प्रकाश किरणें क्रांतिक कोण पर पड़ेगी और उसको इंद्रधनुष कहाँ, यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए लिख देते हैं।
हम लिख सकते हैं कि क्षितिज के ऊपर सूर्य का कोण 42 अंश से अधिक हो तब इंद्रधनुष हमें नहीं दिख सकता, ठीक है। और 42 अंश से कम हो तब इंद्रधनुष हमारे ऊपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि परावर्तन अगर हम देखें तो ऊपर नहीं बन के थोड़ा सामने बनेगा, ठीक है, क्रांतिक कोण के हिसाब से। तो इस तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं, ठीक, दिए गए प्रश्न का। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।